मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज का हमारा टॉपिक है वाटर बॉर्न डिजीज़ और हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर रीमा सज्जाद, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अमूमन जब पानी की बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि पानी जो है अक्सर लोग जो है घरों में भी लाइन का भी पानी आ रहा है ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कुछ लोग तो बाहर से वो बॉटल्स का आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि बाहर से आ रहा है, कुछ लोग टैंकर का पानी भी यूज़ कर रहे हैं। तो पानी कितना अहम किरदार अदा करता है किसी भी बीमारी के लिए और पानी से कितनी बीमारी? पानी हमारी बॉडी को अगर आप टोटली लें तो हमारी बॉडी का 70% पोर्शन जो है वो पानी है। 70% की मिकदार पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब वाटर की प्रेजेंस की वजह से काम कर रहे होते हैं। जो भी पानी हम कहीं से भी आ रहा है, लाइन का आ रहा है या टैंकर का आ रहा है या हम फिल्टर वाटर ले रहे हैं, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसमें कोई ऐसी बैक्टीरियाज नहीं हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे वायरसेस नहीं हो जो कि हमारे अंदर लेने की वजह से, पीने की वजह से उससे बीमारियां फैलें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी को बॉईल नहीं करेंगे जो कि टैप वाटर आ रहा है तो फिर आपको डिफरेंट बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी आपकी, और आपकी उसकी हेल्थ इवेंचुअली ख़राब होगी। जी अच्छा, मैंने कुछ जगहों पे एक प्रोग्राम है हमारा जो आउटडोर है और मैंने वहाँ गई और लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में पानी नहीं आता और हम लोगों ने बोरिंग करवाई, अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम पानी, मीठा पानी ख़रीद के पिएं। तो उन लोगों ने जब कहा कि हम बोरिंग का पानी पीते हैं तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो बोरिंग का पानी जो कि नमक वाला होता है, नमकीन, हाँ, तो वो पानी पीने से आप बताएं कि वो हमारी सेहत के लिए कितना ख़राब है और उससे कितनी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, एक तो बोरिंग का पानी जो है वो क्योंकि उसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो अब आप देखेंगे जब सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी में जब जाएगा तो हमारी जो बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस का, ये डिफरेंट पार्ट्स का वाटर है वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेगा। कहीं पर भी अगर आप सॉल्ट को रख दें और पानी डाल दें तो वो सारा का सारा उसमें हल हो जाता है पानी के सारे। तो इसलिए जो भी बोरिंग का पानी है वो कोशिश करें कि वो लोग ना पिएं। कोशिश करें कि जो भी अगर वो कहीं से भी ऐसा पानी ले सकें जो कि सॉल्ट का जिसमें कंटेंट कम हो, वो लेके और उसको फिर वो बॉईल करें घर में और फिर उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, पानी बॉयल पीना जो है वो सेहत के लिए बेहतर है और वो सेफ़ है या जो हम फ़िल्टर का अमूमन लेके आते हैं पानी? फ़िल्टर थोड़ा सा अगर इस हवाले से हम बताएं, क्योंकि इन चीज़ों का अब ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, बॉयल करने में हमारा टाइम लगता है और आजकल ज़िंदगी बहुत मसरूफ़। बिल्कुल, जिन लोगों के पास फ़िल्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है उनको चाहिए कि वो बॉयल करें। एटलीस्ट जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो 2 से 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक उसे बॉयल करें और फिर ठंडा करके इस्तेमाल करें। जिनके पास ऑफकोर्स अगर वो नहीं है टाइम उनके पास, तो वो कोशिश करें जहाँ से भी वो फ़िल्टर्ड वाटर ले रहे हैं, जिस कंपनी से भी ले रहे हैं, वो रिलायबल कंपनी हो। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल गली के में बनी होती हैं शॉप्स और वो जो है वो उन्होंने लगाए होते हैं और वो वहाँ पर आपको बॉटल्स फिल करके दे रहे होते हैं। वो फ़िल्टर भी चेंज नहीं होते। हाँ, वो फ़िल्टर चेंज नहीं होते, वो फ़िल्टर की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती जाती है। अगर आप देखें कभी कभार कहीं पर ट्रांसपेरेंट लगे होते हैं तो वो उनके अंदर जो मिट्टी का कंटेंट है वो ब्राउन होता जाता है और इवेंचुअली वो पानी उसके अंदर इतना स्टेगनेंट रहता है कि एल्गी या फंगस की ग्रोथ ग्रीन कलर का वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वो तो बिल्कुल ही हमारे लिए मुज़र सेहत है। वो तो कहते हैं ना, आप एक दावत दे रहे हैं बीमारियों को, अपने लिए भी और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी आपको। ठीक। अच्छा, हमें पानी वैसे दिन में कितना पीना चाहिए? देखिए, जहाँ जो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर है वो तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे विंटर्स होती हैं। ठीक है, हमारी कंट्री क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो हमें एटलीस्ट मिनिमम जो है 10 से लेके 14 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इनटेक करना चाहिए। ठीक है, होता ये है कि जब हम विंटर्स आती हैं तो हम, क्योंकि हमें इतनी प्यास नहीं लग रही होती और इवन देन हमें जो है विंटर्स में तकरीबन 8 to 10 ग्लासेस, क्योंकि आपको पसीना इतना नहीं आ रहा होता, लेकिन समर्स में तो 10 से लेके 14 ग्लासेस तक मिनिमम आपको पीने चाहिए। पानी ज़्यादा पीने से भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है? क्योंकि अमूमन हमने सुना है जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो यही बात कहती है कि मेरी स्किन इसलिए अच्छी है कि मैं पानी बहुत पीती हूँ, और फिर बहुत ज़्यादा हम पानी पीना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा पानी, जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा अगर पानी पीते हैं तो भी हमारी बॉडी में कोई नुकसान हो सकता है। आपका इनटेक मोर देन 2 लीटर्स है,
2.5 तक एवरेज है तो फिर ठीक है। आपकी आउटपुट भी उतनी चाहिए। अगर किसी जैसे मजदूर लोग होते हैं उनको बहुत पसीना आता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल अंदर बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, तो फिर आपका मिनिमम 1.8 लीटर्स तक या 1.5 लीटर्स तक आप पी सकते हैं। लेकिन यस, अगर आप एक्सीड करते हैं 2.5 से लेके 3 लीटर्स तक पानी के इनटेक में, तो फिर दैट कैन बी डैमेजिंग, बिकॉज वो इवेंचुअली आपकी बॉडी में अगर कलेक्ट हो रहा है, आप एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे, यूरिन से नहीं जा रहा बाहर, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा फिर आपके लिए। तो इसका मतलब है कि पानी भी आपने इतना ज़्यादा नहीं पीना कि और पीने के बाद आपने एसी में बैठे रहना और आपको पसीना नहीं आ रहा, तो फिर वो थोड़ा और वो ठीक है जी। ये कहने का मकसद इसलिए था कि अब हर दूसरे इंसान को पूछो तो वो यही कहता है कि मेरी स्किन बेहतर करने के लिए मैं पानी बहुत ज़्यादा। देखिए पानी भी पीना चाहिए ना आपको, ऐसे नहीं हो कि हम जैसे बैठे हैं पूरे ग्लास आप पिए जा रहे हैं, बट ये बॉटल रख लें अपने पास, उसको एक सिप 2 सिप करके आप एक साथ एक ग्लास। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं एक साथ नहीं, क्योंकि इवेंचुअली फिर आपका इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपको कहीं ना कहीं तो निकालना भी है यूरिन पैसेज पे होना। अच्छा, पानी के लिए मैं बीमारियों पे भी जाऊंगी कि पानी इस तरह के पानी पीने से और क्या बीमारियां होती है उस पर भी जाएंगे। वैसे पानी जिस तरह से हम लोग तेज़ी में पी लेते हैं, पानी का यही तरीक़ेकार है पीने का। अक्सर लोग मैंने देखा बॉटल ऐसे करके एकदम से इतने बड़े बड़े घूंट लेके पानी पीते हैं। देखिए पानी हमेशा जब पिए तो आप हमेशा बैठ कर और बहुत स्लो एंड स्टेडी आप पानी पिए। ये नहीं, हाँ ठीक है, ऑफकोर्स जब लोग गर्मी से आते हैं तो वो एकदम से बहुत सारे पानी लेना शुरू कर देते हैं। एक आध हाफ ग्लास तक या 1 ग्लास तक आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा प्यास लगे, आप फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करके आए हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके पिए, बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो बहुत एक्टिव हुई हुई होती है। फॉर एग्जांपल जैसे लोग जिम से आते हैं या भाग दौड़ के आते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि बहुत स्लो एंड स्टेडी और थोड़ा सा वेट करके पानी पीना शुरू करें। जब आपकी बॉडी बिल्कुल गर्म होती है तो आप ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आप शावर में नहीं जाएं, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत हीटअप हुई हुई होती है उस वक्त। आपको हमेशा बहुत स्लो एंड स्टेडी वाटर इनटेक करना चाहिए। अच्छा, अब अगर क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो कराची से हो रहा है, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अमूमन जो है जो लाइन का पानी आ रहा होता है लोग वही इस्तेमाल करते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते दूसरा पानी। तो ये भी कंप्लेन आई है कि वो लाइनें जो है वो डैमेज होती हैं और उसमें पहले गंदा पानी आता है और उसके कुछ देर बाद साफ़ पानी आता है। वो पानी वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वैसे ही कर लेते हैं, कुछ लोग बॉयल करके करते हैं। और इसके साथ साथ आलूदा पानी जो है, ये कौन कौन सी बीमारियाँ इससे लग सकती हैं, और इस तरह की जिस लाइन से पहले गंदा गटर का पानी आ रहा है और उसी से 10 मिनट बाद साफ़ पानी आ रहा है, तो ये हमारी सेहत के लिए क्या बेहतर होगा? थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू। ये कराची शहर का एक बहुत बड़ा है कि हमारे यहाँ पानी की लाइन और गटर की लाइन जो है बिल्कुल साथ साथ होती है। अमूमन उनमें बहुत डिस्टेंस होना चाहिए। रोड के अगर एक कॉर्नर पे सीवरेज की लाइन है तो दूसरे कॉर्नर पे वाटर की पाइपलाइन होनी चाहिए, वरना अमूमन साथ होती है, मिल भी जाता है। पानी, गंदे पानी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है और जिस वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं, अच्छा, अब यही एक ब्रेक का टाइम आ गया तो ब्रेक लेते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हेल्थ 21 और अब हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज आपको बताया जा रहा है कि पानी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि हम और बहुत सारी चीज़ों की केयर करते हैं, खाने पीने की और बहुत सारी चीज़ों की, पर कहीं ना कहीं हम एक जो मेन चीज़ है उस पर इतना ध्यान नहीं देते, तो आज उस पर हम शो कर रहे हैं। ऐसा ही होता है ना कि और तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपने दूध भी रोज़ पी रहे हैं, सोने का भी सोच रहे हैं, वॉक भी देख रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने अच्छे निखार के लिए नाइट क्रीम, डे क्रीम सब लगा रहे हैं। जो मेन चीज़ है पानी, उसका बस ध्यान नहीं रख रहे कि उससे कितनी बीमारियां हो रही हैं, उसी पे हम बात कर रहे थे। हम यही बात कर रहे थे कि जो गटर लाइन्स और पानी की लाइन्स है वो बहुत करीब करीब होती हैं, जिसकी वजह से वाटर में कंटामिनेशन आ जाती है। अब वो कंटामिनेटेड वाटर जो है वो जब हम पियेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत सारी बीमारियां, जिसमें से डायरिया सबसे पहले आता है। सबसे पहले डायरिया फैल जाता है, जिसमें से एक तो नॉर्मल डायरिया कि आपको कुछ 2-3 दफ़ा वॉशरूम गए और फिर आपने डॉक्टर को दिखाया, एंटीबायोटिक ली, ठीक। लेकिन एक डायरिया जो है जिसमें खून आना शुरू हो जाता है आपके स्टूल्स में, वो बहुत ख़तरनाक है। फिर एक होता है कॉलरा, जो कि एपिडेमिक के तौर पे फैलता है। फिर मतलब वो पाइपलाइन में है और जितने लोग उस पाइपलाइन से पानी पी रहे हैं या उनके घर में जा रहे हैं
या उनके वाटर टैंक्स में जा रहे हैं, वो इवेंचुअली उससे अफेक्ट होंगे और फिर वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है कि आपकी पानी की मिकदार आपके जिस्म से इतनी जल्दी कम हो जाती है कि डेथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा। अगर आप फ़ौरन से नहीं जाएंगे हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट नहीं कराना शुरू करेंगे तो इवेंचुअली जो है वो आपके लिए लीथल हो जाता है। ठीक। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है पर फिर भी पूछ लेते हो, अमूमन लोगों का ये कहना होता है कि पानी जो है वो आलूदा है, उसमें मिट्टी है, हमने पी ली हमें पथरी होगी, तो ये इसमें कितनी हकीकत है? ऐसी बातें मैं बहुत सुनती हूँ। देखिए, मैंने ये सोचा कि आज मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि कहीं इन बातों में कोई हकीकत है। देखिए, कुछ जगहों पे कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट, ऑक्सलेट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है पानी के अंदर। उन जगहों पे अगर वो पानी को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करें और उसके बाद वो पी लें तो इवेंचुअली वो जो है वो सॉल्ट जो हैं वो उनके डिपॉजिट हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। बहुत सारे इंटीरियर सिंध के लोग हमारे पास आते हैं और जिनको किडनी के स्टोन्स हो जाते हैं एंड वो वन ऑफ द रीजंस है कि उनका पानी जो है वहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और वो जब उसको क्योंकि वो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर पाते, झुग्गियों में रहते हैं, उबालते नहीं हैं, साफ़ नहीं होता, फिल्टर्स नहीं होते और वो जब लेते हैं तो वो इवेंचुअली उनको किडनी या कहीं और भी बॉडी में स्टोन्स हो सकते हैं। फ्लोरीन भी अगर ज़्यादा हो जाए पानी में, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कुछ पानी हम पीते तो बड़ा टेस्ट अजीब सा होता है। कुछ ब्रांड्स हैं जो हम नाम नहीं ले सकते पर वो पानी मैंने पीना छोड़ दिया कि पीते ही कुछ ना अलग सा टेस्ट आता है। बिल्कुल, देखिए क्वांटिटी होती है क्लोरीन की। अब जैसे हमारे फॉर एग्जांपल वाटर टैंक्स भी हैं, उनकी भी क्लीन अगर करना है तो आपको एक स्पेसिफिक टैबलेट होगी जो कि आपको क्लोरीन की यूज़ करनी है टू क्लीन द टैंक और उसमें भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। इस तरह से जब जो ये कंपनी सप्लाई करती हैं वाटर, उनकी भी प्रॉपर प्रोसीजर होता है। बहुत सारी चीज़ें उसको फॉलो नहीं की जाती हैं टाइम, जो लोकल कंपनीज़ हैं या जो बहुत ब्रांडेड नेम्स भी, उनमें से हो सकता है कभी कभार वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ना किया जा रहा हो तो जिस वजह से उस वाटर का टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको लगे कि हाँ डिफरेंट है तो फिर आप कंपनी चेंज कर लें, नहीं तो आप अपने घर में फ़िल्टर्स लगाएं, घर में बॉयल करें पानी को और आप अपने वाटर टैंक्स को जो है वो प्रॉपर्ली क्लीन करके वक्फे से कुछ महीने बाद, 3 महीने बाद वो क्लीन करना चाहिए और उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं वो डालें। जैसे फॉर एग्जांपल एक टैबलेट अगर 20 ग्राम्स की आती है तो उसको 10,000 लीटर ऑफ वाटर के अंदर डालना चाहिए टू क्लीन द टैंक, वाटर टैंक, ताकि वो फिर आप इवेंचुअली बैक्टीरिया जो हैं वो आप इन्हें लें। अच्छा, वो हम लोग क्योंकि मुस्लिम हैं तो वज़ू भी करते हैं और वज़ू में जो है अमूमन टैंक साफ़ नहीं होते, जो एक हकीकत है वो बोलनी भी चाहिए। बाज़ लोगों के यहाँ होते होंगे, वरना तो सालों साल मैंने देखा है लोगों के टैंक ही नहीं साफ़ होते, वो उसी से कुल्ली भी कर रहे होते हैं, नाक में भी वो पानी। उसके हवाले से कुछ है ऐसा? हाँ, देखिए ये है कि अमूमन कुल्ली करने से तो इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उसको ले लिया, क्योंकि एक वायरस है कोई पानी में पूल में होता है, वो नाक के ज़रिए, मैं थोड़ा सा इसलिए जी कुल्ली करने से तो इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यह है कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं या आप नाक में पानी जैसे हमें लेना होता है वज़ू करते हुए, तो एक निग्लेरिया एक एमेबा है बेसिकली, जो कि अगर हो प्रेजेंट उसमें फिर वो आपके ब्रेन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है और बहुत फास्ट वो उसकी डिस्ट्रक्शन। कहते बचने के चांसेस 1%? बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम। वो भी अगर बिल्कुल आपको फर्स्ट डे सिम्टम्स आए, अमूमन हमारे यहाँ तो इतना हम सिम्टम्स आए हैं, हाँ हम घर के लोकल दिखा लिया, घर में खुद फार्मेसी गए, वहाँ से दवाएं ले ली, 2-3 दिन जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचते तब तक वो सब कुछ जो है हमारे हाथ से निकल के जा चुका होता है। तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो टैंक्स हैं उनकी ऑन एंड ऑफ क्लीनिंग करें। बहुत ज़रूरी है लाइफ को एक बहुत अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से गुजारने के लिए। बच्चों के लिए बताएं कि बच्चों के लिए पानी को किस तरह से इस्तेमाल करवाना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल 6 महीने 2 साल मासूम बच्चे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अमूमन उनकी बॉटल्स भी जब हम उन्हें सुबह स्कूल के लिए देते हैं तो वो 4 घंटे वो पानी रुका रहता है उसमें, और जो धूप में पानी रखा हुआ होता है फ़िल्टर का, उस हवाले से बताएं कि वही धूप से उठा के हम घर लाते हैं पीते हैं, ये इस चीज़ का कि इनसे भी कोई बीमारियां हो सकती हैं या ये सेफ़ है? बिल्कुल। देखिए बॉटल्स को तो यूजुअली आपको जब बच्चा लेके गए 3-4 घंटे से तो कोई इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन लेकिन ये है कि जैसे ही वो बॉटल घर आए आप उसको फ़ौरन वॉश कर दें और अच्छी तरह ब्रश से और
डिटर्जेंट से उसको वॉश करके और फिर उसको ड्राई कर लें, ठीक है। उसमें कोई भी अमूमन ये होता है कि हमारी जो बच्चों की बॉटल जिनके साथ स्ट्रॉज लगे होते हैं, अगर आप कभी उनको देखें ना तो उसके अंदर पूरी फंगस आ चुकी होती है और बहुत दिनों तक वो लगी रहती है, हम परवाह भी नहीं करते उसकी। और जब कभी अगर आप देखें टूथपिक से या किसी भी चीज़ से क्लीन करें उसको तो पता चलता है कि इसके अंदर बहुत दिनों से अब वो जो जा रहे होंगे उसके अंदर ऑर्गेनिज्म, वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्टमक एक की कंप्लेन करेगा, हो सकता है उसको ऑन एंड ऑफ डायरिया रहे या पेट ख़राब रहे या स्टूल्स पतले आएँ, डिफरेंट कलर के आएँ, हम उसको बॉदर नहीं करते एट टाइम्स, मतलब कहते ठीक है ऐसे ही कह रहा होगा, इसको आदत है ये कहने की। लेकिन हमें उस टाइम अपने आप को देखना है कि क्या हम जिस चीज़ से इसका लंच बॉक्स धो रहे हैं क्या वो पानी भी साफ़ है, क्या वो पानी जिससे हम इसकी बॉटल्स धो रहे हैं नलके में जो आ रहे हैं वो साफ़ है। क्योंकि अगर हम गंदा पानी आ रहा है और उससे हम बॉटल धो रहे हैं तो वो बॉटल तो साफ़ नहीं हो जाएगी ना, तो वो भी इवेंचुअली बीमारी का सबब बनेगी बच्चे के लिए। इस तरह का पानी पीने से कोई ऐसी बीमारियां जिनसे जान का भी खतरा हो? जी जी बिल्कुल, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस भी गंदे पानी से फैलता है। और जो सफाई हम देखिए हमारा जो पानी का यूज़ करने का कि हम अपने हाथों को भी नहीं साफ़ रखते। बहुत सारी जगहों पे आप जाएं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाएं, लोगों को देखें कि वो वॉशरूम गए हाथ नहीं धोए आए, उसी से खाना बनाया, उसी से जो है पकौड़े आप ठेले वाले से ले लें, इतने गंदे उन लोगों के हाथ होते हैं। वो आई डोंट नो कि वो वॉशरूम जाके हाथ भी धोते होंगे या नहीं आते होंगे। इस तरह ये फीको ओरल जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारी बीमारियां फीको ओरल रूट से। अब ये पोलियो है, अगर आप देखें पोलियो भी तो पानी से फैलता है। गंदे पानी जो है उसके अंदर अगर आप पोलियो वायरस चला जाता है तो आपके मुंह से जाता है, आपके स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, फिर आपके नर्व्स को डैमेज करता है। तो कॉलरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ई, ये सब जो है ये गंदे पानी की वजह से ही फैलती हैं सब चीज़ें। और जब हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो इवेंचुअली जो है बच्चे भी इफ़ेक्ट होंगे और बड़े भी इफ़ेक्ट होंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि जैसे अमूमन अगर आप सिंध के इलाके, कच्चे के इलाके में चले जाएं तो ज़्यादातर वो कुएँ और वहाँ से पानी लाना और इस तरह की चीज़ें करना, तो क्या उस पानी को भी लाने के बाद बॉयल करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए वरना वो कहते हैं ना चश्मे का और कुएं का जो पानी होता है उसमें तो बड़ी तासीर होती है और ये होता है, ये एक बड़ी पुरानी बातें हैं हमारी, इन पे ज़रूर बात करनी चाहिए ताकि हमें पता चले। जो बहता हुआ पानी होता है ना उसमें तो बैक्टीरियाज वॉश हो जाते हैं, ठीक है ना। वो कभी जो पानी स्टेगनेंट रहता है, किसी जगह पे खड़ा रहता है कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों के लिए, वो बिल्कुल ख़तरनाक है। उसको तो हमेशा बॉयल करना चाहिए या क्लोरीन की टैबलेट से इस्तेमाल करना चाहिए या फिर उसको डिस्कार्ड करके अपने आप पानी उस जगह पे करें। अब जैसे जो भी पूल्स हैं जो अगर जैसे पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती है, वहाँ क्या होता है आपने देखा होगा कि एक ग्रीन सा कलर आ रहा होता है, वो क्या है, वो सब बैक्टीरिया है। अगर वो पानी हम बाय चांस लेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए जो है वो मुज़र सेहत है। ठीक। तो इसी गंदे पानी से अगर हम सब्जियां दूसरी चीज़ें धो के पकाते हैं तो पकाने में क्या चूल्हे के ऊपर ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है? अब मैं नफसियाती होना शुरू हो चुकी हूँ कि बिल्कुल सफाई के अंदर मैं चली गई हूँ, क्योंकि कराची में पानी का एक बड़ा मसला है। बैक्टीरिया तो मर जाते हैं बट यस हाँ कुछ हो सकता है ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऐसे फंगाई उसमें रह जाएं जो कि अगर वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हुआ है और प्रॉपर्ली कुक नहीं हुआ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, तो फिर वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है। पानी बॉयल करने के लिए ये स्टील और सिल्वर का बर्तन कोई भी इसमें फिक्स नहीं है? हाँ, दोनों में से कोई बर्तन भी कोई भी आप बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर के पानी को फॉर एग्जांपल जो पीने वाला पानी अगर आप उसमें क्लोरीनेशन करें, क्लोरीन के कैप्सूल्स डाल रहे हैं, तो वो फिर एलुमिनियम या स्टील के बर्तन यूज़ नहीं होने चाहिए। वो प्लास्टिक के बर्तन में आप डालें और फिर उस जो है उसमें क्लोरीन टैबलेट डालें, वरना वो रिएक्शन हो जाता है एलुमिनियम के साथ या स्टील के साथ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आई, थैंक यू। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपने होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।